इन लोगों को आंखें खोलना चाहिए और राजनीति की वस्तु स्थिति और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में जब हम गए तो हमने दावे जरूर किए थे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि 2 सीटों वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में अपोजिशन पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद बखूबी स्थापित किया है पश्चिम बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में। इस बार भी एग्जिट पोल है जिसके अनुमान सही साबित होंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान भी खत्म हो गया। ऐसे में देखिए 10 मार्च का सबको इंतजार है और ऐसे में बिहार की राजनीति में भी असर पड़ता दिखेगा। क्या कुछ होगा 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए निखिल आनंद जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे अखिलेश यादव का समर्थन किया। ये कहा है कि अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। निखिल आनंद जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आ रही है, ये एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये कहा, ये ऐलान कर दिया है, भविष्यवाणी कही है इसको कि 10 तारीख को अखिलेश की सरकार आ रही है। कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी ने पिछले बार का एग्जिट पोल नहीं देखा था। वो बच्चे हैं, उनकी मेमोरी शॉर्ट है, वो भूल गए होंगे कि पिछली बार इसी तरह का एग्जिट पोल था जिसका अनुमान लगभग 100% कमोबेश सही आया। और इस बार भी एग्जिट पोल है जिसके अनुमान सही साबित होंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही नहीं, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मणिपुर में हमारी सरकार आएगी, पंजाब में हम एक अपना अलग वजूद पहली बार स्थापित करने में सफल होंगे। इसके अलावा गोवा में और जो उत्तराखंड है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि बंगाल वाला हाल उत्तर प्रदेश में भी होगा। जिस तरीके से बंगाल में कहा जा रहा था कि बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं बनी है। भले ही सीट अच्छी है, उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। इन लोगों को आंखें खोलना चाहिए और राजनीति की वस्तु स्थिति और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में जब हम गए तो हमने दावे जरूर किए थे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि 2 सीटों वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में अपोजिशन पार्टी बन गई और जिस पार्टी का अपोजिशन का वजूद था उसको 1 सीटें भी नहीं आई। जिस सेक्युलर ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हैं, लेफ्ट पार्टी कोई सीट जीतने में सफल नहीं हुई, कांग्रेस 1 सीट जीतने में सफल नहीं हुई। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। इनको शर्म नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद बखूबी स्थापित किया है पश्चिम बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च के बाद बिहार में भी राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम नीतीश कुमार पर जेडीयू पर प्रेशर बनाया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ये सब देखिए, सारे अनुमान विपक्ष लगा रही है। विपक्ष राजनीति में अपना स्पेस ढूंढ रही है। विपक्ष को दीवा स्वप्न देखने की छूट है। तेजस्वी यादव अभी एक अच्छे अपोजिशन लीडर बनने की प्रैक्टिस करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। निखिल जी, आखिरी सवाल है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का दाम अस्थिर बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव जैसे खत्म हुआ और 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या सही वाकई में डीजल के दाम बढ़ जाएंगे? चुनाव के कारण रोका गया था। राजनीति अनुमानों और कयासों पर नहीं होती है, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। और निश्चित तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति होगी और सरकार उन चीज़ों का आंकलन करते हुए सारे निर्णय लेती है। दाम ऐसे शौक से नहीं बढ़ाए जाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और जिन लोगों को चिंता है वो अपना जीएसटी लगा दें, पेट्रोल डीजल के दाम उन राज्यों में कम हो जाएंगे। कांग्रेस शासित सभी राज्यों को जीएसटी पेट्रोल डीजल पे लगाना चाहिए और तब दूसरों को नसीहत देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए निखिल आनंद जी थे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद आ रहे। तेजस्वी यादव अपनी राजनीति के बारे में सोचे। उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कल भविष्यवाणी की थी कि 10 तारीख को अखिलेश यूपी में आ रहे हैं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि निखिल आनंद ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।